अभय न्यूज के ताज़ा बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं उज्जैन शहर की आज की ताज़ा खबरों की ओर। आज खबरों की शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ करते हैं जिसकी उज्जैन शहर में बहुत अच्छी प्रतिक्रिया नहीं रही है। कानपुर के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे के महाकालेश्वर मंदिर में प्रवेश के बाद शनिवार सुबह कांग्रेस के नेता महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की अगुवाई में शहर कांग्रेस के नेताओं ने मंदिर के शंखद्वार पर गंगा जल छिड़का। इनका तर्क था कि वे मंदिर के द्वार का शुद्धिकरण करने पहुंचे हैं। शहर के कांग्रेस नेताओं के इस कदम की कई लोगों ने आलोचना की है। कुछ का तर्क है, अच्छा हुआ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश बंद है। यदि भूल से विकास दुबे ज्योतिर्लिंग को स्पर्श कर लेता तो शायद कांग्रेस के नेता स्वयंभू और संसार में सबसे पवित्र माने जाने वाले ज्योतिर्लिंग को भी अपने तरीके से पवित्र करने पहुंच जाते। सोशल मीडिया पर एक मैसेज भी दिन भर वायरल होता रहा। कांग्रेस के एक नेता की भाभी का चंद दिनों पहले ही देहावसान हुआ है। इस वक्त उन्हें अपने घर का शुद्धिकरण करना चाहिए और वे एक ऐसे मंदिर का शुद्धिकरण करने पहुंच गए जहां गंगा को जटाओं में धारण करने वाला रहता है और जहां के कोटि तीर्थ में संसार के सभी पवित्र नदियों का जल समाहित है। क्या यही राजनीति है? वैसे एक बात हमें कहने में ज़रा भी गुरेज नहीं है। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से बढ़ने लगा है। रविवार से तो हर सप्ताह फिर से लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई है। इसके बावजूद हर दूसरे दिन कांग्रेस से जुड़े नेता भीड़ एकत्रित कर सुर्खियों में बने रहने का कोई न कोई बहाना तलाश रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को मजाक बनाकर रख देने वाले कांग्रेस के इन चेहरों से शहर के प्रत्येक व्यक्ति को एक सवाल ज़रूर पूछना चाहिए, आप हमारे साथ ऐसा भद्दा और जानलेवा मजाक क्यों कर रहे हैं? उज्जैन का इंदौर की राजनीति से सीधा कोई लेना देना नहीं है। इसके बावजूद इंदौरी राजनीति और राजनेता कहीं न कहीं यहाँ की सियासत को भी प्रभावित करते रहते हैं। शनिवार को पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा उज्जैन आए तो मीडिया कर्मियों ने उनसे तुलसी सिलावट और उज्जैन के पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू के बारे में सवाल किए। सज्जन वर्मा की नज़र में तुलसी सिलावट भेरू बाबा बन चुके हैं और गुड्डू यात्री हैं, आते जाते रहते हैं। आप खुद ही सुनिए सज्जन वर्मा ने इन दोनों नेताओं के बारे में क्या कुछ कहा है। घबरा गए तुलसी सिलावट, वो गांव-गांव भटक रहा, पागलों की तरह भटक रहा है। उसे लग गया कि इस मेरे सांवेर क्षेत्र की जनता अब मुझे वोट देने वाली नहीं है। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, शिवराज चौहान ये कलंकित लोग हैं। अब देखिए भेरू बाबा हो गया। बहुत फर्क है ना, पैसे लेके बिकना और जो आप गुड्डू की बात कर रहे हैं उसका आना और जाना। यात्री हैं लोग, आते जाते रहते। गैंगस्टर विकास दुबे, कोरोना वायरस, लॉकडाउन, बिगड़ी अर्थव्यवस्था, इन सब के बीच एक सुखद खबर भी है। हमारे ज़िले में इस बार 5,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की बोनी पूरी हो चुकी है। फिलहाल उपज बहुत अच्छी स्थिति में है। 20,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मूंग, मक्का, उड़द जैसी फसलें बोई गई है। एक अनुमान है कि सब कुछ ठीक रहा तो दीपावली तक जिले में लगभग 72 लाख क्विंटल सोयाबीन का उत्पादन होगा। यह फसल कोरोना के कारण बिगड़ी हमारे ज़िले की अर्थव्यवस्था को फिर से उबारने में मददगार साबित होगी। जिले में अब तक लगभग 267 मिलीमीटर यानी 10 इंच से ज़्यादा बरसात दर्ज हो चुकी है। बरसात के मामले में सबसे अच्छी स्थिति तराना क्षेत्र की है। कृषि उपसंचालक CL केवड़ा की माने तो ज़िले में ज़्यादातर जगहों पर फ़िलहाल डोरे चलाने का काम चल रहा है। अगले 8 दिन तक बारिश नहीं होने की स्थिति में भी अधिकांश स्थानों पर फसलों के ख़राब होने या दोबारा बोनी करने जैसी नौबत नहीं आएगी। कृषि उपसंचालक ने किसानों को एक सलाह भी दी है। उनका कहना है कि खेतों में नमी होने की स्थिति में ही खरपतवार नाशक का छिड़काव करें, अन्यथा डोरे से ही काम चलाएं। इसके अलावा खेतों में कुंडलाकार इल्लियाँ देखी जाने पर ट्राइजोफास, क्लोरोफाइरिफास जैसी दवाओं का छिड़काव ज़रूर करें। भारत सरकार के आत्मनिर्भर अभियान के अंतर्गत उज्जैन जिले में लॉकडाउन के बाद वापस लौटे लगभग 1,30,000 लोगों को काम दिया गया है। इन श्रमिकों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराया गया है।
उज्जैन नगर निगम सीमा क्षेत्र में ही 12,000 हाट ठेला श्रमिक फुटपाथ पर रोजगार करने वाले लोगों के पंजीयन किए गए हैं और अब इन्हें 10,000 रुपये का लोन मुहैया कराने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। यह कहना है उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया का। शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में फिरोजिया ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। हमारे जिले के युवा भी नवीन उद्योगों की स्थापना के लिए प्रोजेक्ट तैयार करें, उन्हें 1 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन हम उपलब्ध कराएंगे। सांसद ने कहा कि हमारे यहाँ नमकीन, पोहा जैसे फूड प्रोडक्ट के उत्पादन के लिए अपार संभावनाएं हैं। कोरोना संक्रमण के कारण मध्य प्रदेश में भले ही एक दिन के लॉकडाउन का फैसला हुआ है, लेकिन रविवार 12 जनवरी को हमारे शहर उज्जैन और जिले में लॉकडाउन नहीं रहेगा। कलेक्टर आशीष सिंह के अनुसार अभी जिस स्थिति में बाजार खुल रहा है वही स्थिति रविवार को भी जारी रहेगी। कलेक्टर का कहना है कि भविष्य में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को देखते हुए आपदा नियंत्रण समूह की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। कलेक्टर का यह भी कहना है कि 12 जुलाई रविवार को मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाकर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। जिले में अब मास्क नहीं पहनने वालों पर 500 रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा। कोरोना संक्रमण से जुड़ी 2 और जानकारियां हैं। नानाखेड़ा के नज़दीक हरिओम विहार कॉलोनी में रहने वाले 85 साल के एक बुजुर्ग की आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार रात मौत हो गई। कोरोना संक्रमण की आशंका में उन्हें यहां भर्ती किया गया था। हालांकि उनकी सैंपल रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। शुक्रवार रात के बुलेटिन में जिले में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने की पुष्टि की गई है। इनमें से 2 उज्जैन शहर के जबकि 2 बड़नगर के हैं। कारवाड़ी इलाके में इंदौर निवासी 15 साल की एक बालिका के साथ उसके 2 मामा और मौसा ने अश्लील हरकतें की है। ये लोग बालिका को जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहते थे। महाकाल पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। कमरी मार्ग पर रहने वाले पोल्ट्री संचालक यूसुफ अली के सोने मकान से चोर लगभग 1.5 लाख रुपए और गहने चुरा कर ले गए हैं। यूसुफ अली का परिवार घटना के वक्त अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गया हुआ था। 3 दिन की हड़ताल के बाद कैबिनेट मंत्री मोहन यादव के आश्वासन पर शहर के सभी लॉज, गेस्ट हाउस, यात्री घर खोल दिए गए हैं। मोहन यादव ने इनके संचालकों को शासन स्तर पर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। मॉडल मंडी एक्ट के खिलाफ अब मंडी के व्यापारी भी लामबंद हो गए हैं। एक्ट में टैक्स की विसंगतियों को लेकर शनिवार को व्यापारी ने उपसंचालक BS सिंह से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। भरतपुर स्थित RTO कार्यालय के बाहर से 2 मोटरसाइकिलें चोरी होने की जानकारी सामने आई है। दोनों ही मोटरसाइकिलें किनकी है फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो सका है। खाराकुआ थाना क्षेत्र में हब्बू शब्बू मिठाई वाले की गली में अमजद नामक शख्स द्वारा खुलाआम हाजिरवल्ली का सट्टा संचालित किया जा रहा है। इसी तरह देवासगढ़ थाना क्षेत्र में इतवारिया बाजार में भी बाबू टेलर और इज्जत नूर द्वारा सट्टे का अवैध कारोबार किए जाने की जानकारी सामने आई है। उज्जैन भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली, यही वो पावन धरा है जहाँ योगीराज श्री कृष्ण ने गीता के रहस्यों को जाना, समझा और खुद ईश्वर के अवतार को ईश्वर द्वारा प्रदत्त ज्ञान के माध्यम से ही गीता से श्रीमद् भागवत गीता रचने का अवसर मिल सका। इसी उज्जैन की पावन धरा पर उसी श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली से चंद दूरी पर ही एक और ऐतिहासिक घटना हुई है। श्रीमद् भागवत गीता के भावानुवाद को हिंदी भाषा में गीता के शतक के नाम से अनुवादित किया गया है। कल हमने अपने बुलेटिन में जिक्र किया था, उज्जैन में कई ऐसे लोग हैं जिन पर पूरे शहर को गर्व है। आइए आज हम आपको एक ऐसी हस्ती से परिचित कराते हैं जिन्होंने भागवत गीता के भावानुवाद को सरल शब्दों में आज लोगों के कल्याण के लिए अनुवादित किया है। इनका नाम है सूरज नागर। महर्षि सांदीपनि के आश्रम से कुछ ही दूरी पर बसे इंदिरा नगर में निवास करने वाले श्री सूरज नागर बुरहानपुर से अपर कलेक्टर के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। गीता के शतक के नाम से आपके द्वारा रचित भावानुवाद बहुत जल्द विश्व की 25 भाषाओं में भी प्रकाशित होने जा रहा है। गीता प्रेस गोरखपुर ही इसका प्रकाशन करेगी। अनुराधा पौडवाल द्वारा गाया हुआ भगवान महाकाल का एक भजन आपने ज़रूर सुना होगा। करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की पूरे विश्व में महाकाल भक्तों द्वारा सुना गया यह भजन श्री सूरज नागर की ही कलम से निकला है। फिल्म अभिनेता गोविंदा और करिश्मा कपूर पर फिल्माया गया एक गाना
व्हाट इज़ मोबाइल नंबर भी आपने ज़रूर सुन रखा होगा। पार्श्व गायक सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्माया गया यह गाना भी हमारे शहर की शान इन्हीं सूरज नागर जी की रचना है। यह गाना फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकित हो चुका है। रिटायर्ड राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सूरज नागर नौकरी पर अपने दायित्वों को पूरा करते हुए भी हज़ारों की संख्या में गाने और भजन लिख चुके हैं। उनकी अब तक लगभग 100 एल्बम जारी हो चुकी है और उनके लिखे लगभग 100 ऐसे भजन होंगे जिन्हें उदित नारायण, हरिहरन, लखबीर सिंह लखा, मधुश्री, अनूप जलोटा, साधना सरगम जैसे कलाकार अपनी आवाज़ देकर कालजयी बना चुके हैं। शब्दों को संजोकर गीतों की माला में पिरोकर प्रस्तुत करने वाले सूरज नागर जी के लिए कुछ कहें तो हमारे शब्द भी कम पड़ने लगते हैं। बहरहाल आपको यह ज़रूर बताना चाहेंगे कि बुरहानपुर में अपर कलेक्टर रहते हुए श्री नागर ने इस ऐतिहासिक नगरी पर 100 गीत लिखकर उन्हें किताब की शक्ल दे डाली है। विश्व में किसी भी एक शहर पर लिखे गए 100 गीतों का एक साथ संकलन अद्वितीय है। शायद इसीलिए इस पुस्तक को गोल्डन बुक अवार्ड मिल चुका है। श्री नागर द्वारा हिंदी भाषा पर तैयार किया गया 125 गीतों का एक संकलन भी बहुत जल्द प्रकाशित होने वाला है। आप उज्जैन और सोमनाथ में हुए शिव महोत्सव के लिए टाइटल सॉन्ग भी तैयार कर चुके। वाकई श्री सूरज नागर जैसी हस्ती पर हमारे पूरे शहर को अभिमान होना चाहिए। ऐसी प्रतिभा का उज्जैन में निवासरत होना खुद महाकाल की मर्जी है और कुछ नहीं। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरी 2 पुस्तकें दर्ज हुई है। एक है बुरहानपुर पर्यटन, उसमें बुरहानपुर शहर पर 100 से अधिक गीत हैं। दूसरा हिंदी पर है, हिंदी भाषा, हिंदी की कहानी 125 गीतों की जुबानी। इसमें हिंदी के महत्ता पर प्रकाश डाला गया। मेरा पहला एल्बम टी सीरीज़ से रिलीज हुआ। उसके बाद करीब 50-60 एल्बम ऑडियो वीडियो रिलीज हो चुके हैं और 5-6 फिल्मों में मेरे गीत आए हैं। उम्मीद है हमारा बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। हमारा बुलेटिन आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। आपके विचारों का, आपकी कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। कल फिर हाजिर होते हैं। अभी दीजिए इजाज़त। जय श्री महाकाल।